आधी रात का वो पहर, जब समय खुद अपनी सांसें थाम लेता है। काशी का मणिकर्णिका घाट, इसे घाट कहना भी एक तरह का भ्रम था। ये घाट नहीं, ये महाश्मशान था। ये वो दहलीज थी जहां नश्वरता अमरता की गोद में सिर रखकर सो जाती थी। यहां चिताएं कभी ठंडी नहीं होती थी। एक बुझती तो चार और सुलग उठती। धुएं के बादल इतने घने थे कि चांदनी भी शर्मिंदा होकर बादलों के पीछे छिप जाती थी। हवा में लकड़ियों के जलने की, पिघलते घी की, झुलसते मांस की और सदियों पुराने चबूतरों पर जमी काई की एक मिलीजुली भारी गंध थी, जो किसी भी नए आने वाले के फेफड़ों पर एक अनचाहा बोझ डाल देती थी। आग की लपटें किसी दैत्य की जीभ की तरह अंधेरे को चाट रही थी। हर लपट में एक कहानी भस्म हो रही थी। कोई अमीर था, चंदन की लकड़ियों पर सजा था। कोई टरीब आम की लकड़ियों की आंच में सिमटा हुआ था। पर अंत में सब राख थे। इसी राख, धुएं और मंत्रोच्चार के बीच आदित्य खड़ा था। 27 साल का आदित्य, जिसके लिए इतिहास आंकड़ों और तथ्यों का खेल था। वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शोधार्थी था। एक ऐसा युवा इतिहासकार जो धर्म को केवल कहानियां समझता था। उसके लिए ईश्वर, मिथक और आस्था, ये सब समाज के विकास के क्रम में गढ़ी गई वो खूबसूरत परिकल्पनाएं थी जिन्होंने इंसानों को नियंत्रित करने में मदद की थी। वो यहां काशी में अपनी थीसिस के लिए आया था। उसका विषय था मध्यकालीन काशी में मृत्यु के अनुष्ठानों का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। वो यहां तथ्यों के लिए आया था, मोक्ष के लिए नहीं। उसने अपनी नजरों से चश्मा उतारा और शीशों को अपनी कमीज के कोने से पोंछा। धुएं की एक परत उन पर भी जम गई थी। उसने वापस चश्मा चढ़ाया। उसकी आंखें एक अकादमिक भूख के साथ सब कुछ दर्ज कर रही थी। वो देख रहा था कि कैसे डोम राजा का परिवार पूरी प्रक्रिया को एक मशीनी दक्षता से चला रहा था। हर चिता के लिए लकड़ियों का मोलभाव, कफन का कपड़ा, अंतिम क्रिया के लिए तय की गई दक्षिणा, ये सब उसकी डायरी में लेन देन के कॉलम में दर्ज हो रहा था। गंगा चुपचाप बह रही थी। नदी का काला पानी जलती चिताओं की परछाई से सिंदूरी हो रहा था। कुछ लोग, मृतक के परिजन, चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनके आंसू भी शायद इस धुएं में सूख चुके थे। कुछ पंडित धीमी आवाज में गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। आदित्य ने अपनी डिजिटल डायरी, टैबलेट पर कुछ नोट्स लिखे। मणिकर्णिका एक सतत औद्योगिक प्रक्रिया। यहां मृत्यु एक उत्पाद है और मोक्ष इसका विपणन। वो अपने इस तार्किक विश्लेषण से काफी संतुष्ट था। वो इस जगह की भयावता से अप्रभावित था। उसके लिए ये एक विशाल खुली प्रयोगशाला से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने कुछ तस्वीरें भी खींचने की कोशिश की, लेकिन घाट के लोगों ने उसे घूर कर देखा और उसने कैमरा वापस बैग में रख लिया। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, घाट के उस हिस्से में जहां सबसे पुरानी चिता जल रही थी, जिसकी लपटें अब धीमी पड़ चुकी थी और अंगारे दहक रहे थे। वहां एक परछाई सी खड़ी थी। वो एक साधु था, पर वो घाट के अन्य साधुओं या पंडितों जैसा नहीं था। उसके शरीर पर राख की मोटी परत नहीं थी, बस एक मैली सी लंगोटी थी। जटाएं थी, पर वे बंधी नहीं थी, बल्कि किसी जंगली झाड़ी की तरह उसके कंधों पर बिखरी हुई थी। वो बस खड़ा था, दहकते अंगारों के इतना करीब कि आदित्य को आश्चर्य हुआ कि उसके पैरों की खाल जल क्यों नहीं रही। आदित्य की दिलचस्पी बढ़ी। वो शायद अघोरियों पर अपने अध्याय के लिए कुछ नोट्स बना सकता था। उसने देखा, साधु हिला। वो झुका और अभी अभी शांत हुई चिता के पास गया। वो चिता शायद किसी युवा की रही होगी, क्योंकि लकड़ियां जल्दी जलकर तत्म हो गई थी। साधु ने अपने हाथ की उंगलियां उस राख में डाली जो अभी भी गर्म थी। आदित्य ने मन ही मन सोचा, वही घिसापिटा अनुष्ठान। अब यह राख उठाकर अपने माथे पर लगाएगा। शिव का प्रतीक, वैराग्य का दिखावा। लेकिन साधु ने ऐसा नहीं किया। उसने राख से भरी अपनी उंगलियों को अपने चेहरे तक उठाया। उसकी आंखें बंद थी। वो कुछ बुदबुदाया जो मंत्र कम और किसी तरह की गुर्राहट ज्यादा लग रही थी। फिर एक ऐसे क्षण में जिसने आदित्य के मेरुदंड में एक बर्फीली लहर दौड़ा दी, उस साधु ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उन उंगलियों को चाट लिया।
उसने जलती चिता की राख को अपने मस्तक पर नहीं बल्कि अपनी जीभ पर लगाया था। उसने मृत्यु के अंतिम अवशेष को चख लिया था। आदित्य का पेट किसी ने मरोड़ दिया हो जैसे उसके गले में कड़वापन भर आया। यह अकादमिक विश्लेषण नहीं था, यह तर्क से परे था, यह विभत्स था, अप्राकृतिक था, यह वहशीपन था। जैसे ही साधु ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें खुली और वे सीधे आदित्य को घूर रही थी। घाट के इस पार से उस पार तक, धुएं और लपटों के बीच, उन दो आंखों ने आदित्य को किसी भाले की तरह भेद दिया था। वे आंखें, वे किसी जीवित इंसान की आंखें नहीं थी। वे खाली नहीं थी, वे भरी हुई थी। उनमें हजारों चिताओं का धुआं भरा था। उनमें इतनी प्राचीनता थी कि आदित्य का इतिहास का सारा ज्ञान उनके सामने एक पल में बौना पड़ गया। आदित्य अपनी जगह पर जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था, वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। साधु मुस्कुराया नहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस उसे घूरता रहा। फिर एक आवाज आई। ये आवाज चिताओं के चटकने की आवाज से बिल्कुल अलग थी। ये एक फुसफुसाहट थी जो सीधे आदित्य के कानों तक पहुंची, जैसे साधु उसके ठीक बगल में खड़ा हो, जबकि वो 50 गज दूर था। तुम सत्य जानने आए हो। साधु की आवाज सूखी और खुरदरी थी, जैसे सदियों से इस्तेमाल न की गई हो। पर तुम सत्य नहीं, तुम काल का भोजन देखने आए हो। आदित्य की सांस अटक गई। यह कैसे मुमकिन था? साधु ने दहकते अंगारों की ओर इशारा किया। ये काल का भोजन है, नश्वरता। तुम इसे देखकर पोथियां लिखना चाहते हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसका टैबलेट लगभग छूटकर गिरने ही वाला था। यहां आओ। साधु की फुसफुसाहट में अब एक आज्ञा थी। तुम जो खोज रहे हो वो इन मुर्दों में नहीं है, वो इस राख में नहीं है। यहां आओ, मैं तुम्हें काल का स्रोत दिखाता हूं। काल का स्रोत, द सोर्स ऑफ टाइम या द सोर्स ऑफ डेथ। आदित्य का तार्किक दिमाग चीत चीत कर उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। यह आदमी टतरनाक है, यह पागल है, यह कोई अघोरी है जो उसे किसी तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ा देगा। लेकिन उसके भीतर का इतिहासकार, उसका शोधार्थी, एक ऐसी उत्सुकता से जल उठा था जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। काल का स्रोत, यह कोई प्राचीन पंथ हो सकता था, कोई गुप्त ज्ञान जो किताबों में दर्ज नहीं हुआ। यह उसकी थीसिस का सबसे अनूठा अध्याय बन सकता था। आदित्य ने अनजाने में ही एक कदम आगे बढ़ा दिया। साधु ने उसे घूरना बंद किया और मुड़ गया। वो आग की लपटों के पास से गुजरता हुआ घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। वो चल नहीं रहा था, वो फिसल रहा था। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। रुको, आदित्य लगभग चीठा। वो भागा। उसने अपने बैग को कंधे पर कसकर डाला और उस साधु के पीछे लपका। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। बस एक ही धुन थी, काल का स्रोत का रहस्य जानना है। साधु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गली के मुहाने पर पहुंचा। यह विश्वनाथ गली की शुरुआत थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे संकरी गलियों में से एक थी। जैसे ही आदित्य ने सीढ़ियां चढ़ी, घाट का कोलाहल और गर्मी पीछे छूट गई। यहां गलियों के अंधेरे में एक ठंडी सीली हुई खामोशी थी। रात के इस पहर सारी दुकानें बंद थी। सिर्फ एकाध कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। साधु उससे 20 कदम आगे था, एक तेज पर स्थिर चाल से चलता हुआ। आदित्य ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। रुको, कौन हो तुम? क्या मतलब था तुम्हारा? साधु नहीं रुका। वो एक मोड़ पर मुड़ा। आदित्य भी तेजी से मुड़ा। गली और संकरी हो गई। दोनों तरफ 3-3 मंजिला पुराने मकान एक दूसरे पर झुके हुए थे, जैसे वे आसमान को निगल जाना चाहते हों। यहां इतना अंधेरा था कि आदित्य को अपने कदम संभालने पड़ रहे थे। उसे साधु की परछाई फिर दिखी। वो एक और गली में मुड़ गया। ये एक भूल भुलैया थी। काशी की ये गलियां बाहर वालों के लिए नहीं बनी थी। ये समय की दरारें थी, जिनमें सदियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थी। कहीं दीवार से किसी प्राचीन मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा झांक रहा था, तो कहीं किसी घर के दरवाजे पर सिंदूर से पुते पुराने ताबीज लटक रहे थे। आदित्य अब हाफ रहा था। अरे भाई, रुको तो! उसकी आवाज दीवारों से टकराकर
वापस उसी के पास आ गई। साधु एक तंग सीढ़ियों वाले रास्ते पर मुड़ा जो शायद किसी और गली में खुलता था। आदित्य उसके ठीक पीछे था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचा, वो रुक गया। वहां कोई नहीं था। वो एक बंद गली थी, एक डेड एंड। सामने एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें एक टूटे हुए चबूतरे को फाड़कर निकली हुई थी। बाईं ओर एक घर की दीवार थी जिस पर चूना झड़ चुका था और ईंटें दिख रही थी। दाईं ओर एक लोहे का दरवाजा था जिस पर एक भारी जंग लगा ताला लटक रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। साधु गायब हो गया था। ये नामुमकिन है, आदित्य ने हाफते हुए कहा। मैं ठीक उसके पीछे था। वो कहा जा सकता है? उसने चारों तरफ देखा। कोई खिड़की नहीं, कोई और रास्ता नहीं। वो हवा में तो नहीं घुल गया? आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे डर लगना शुरू हुआ था। असली कप्पा देने वाला डर। उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान भाप बनकर उड़ रहा था। यह मेरा भ्रम था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं थक गया हूं। धुएं से मेरा सिर घूम गया था। वो साधु बस मेरी आंखों का धोखा था। वो किसी और गली में मुड़ गया होगा और मैंने गलती से इस बंद गली को देख लिया। वो हाफता हुआ दीवार से टिक गया। उसका पसीना उस ठंडी हवा में भी नहीं सूख रहा था। वो कितना बेवकूफ था। एक पागल साधु के पीछे अपनी जान जतरे में डालकर भाग रहा था। वो वापस मुड़ने के लिए तैयार हुआ, हालांकि उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो घाट तक वापस कैसे पहुंचेगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, पीपल के पेड़ की मोटी जड़ों के बीच, जहां चांद की धुंधली सी रोशनी पत्तों से छनकर आ रही थी। कोई चीज चमक रही थी। यह पानी की चमक नहीं थी, यह धातु की थी। आदित्य झिझकते हुए आगे बढ़ा। उसने जड़ों के बीच हाथ डाला। धूल और सूखे पत्तों के नीचे वह चीज दबी हुई थी। उसने उसे बाहर निकाला और अपनी हथेली पर रखा। यह एक लॉकेट था, प्राचीन भारी धातु का बना हुआ। यह न सोना था न चांदी। यह कांसे या किसी अज्ञात मिश्र धातु का लग रहा था जिसका रंग गहरा, लगभग काला पड़ गया था। इसका आकार एक त्रिशूल का था। यह किसी भी आम धार्मिक दुकान पर मिलने वाले त्रिशूल जैसा नहीं था। इसका डिजाइन बहुत पुराना था। इसके 3 शूल सीधे और तेज नहीं थे, बल्कि उनमें एक घुमाव था, जैसे वे किसी सर्प की तरह बल खा रहे हों। बीच के शूल पर एक छोटा सा डमरू भी बना हुआ था। लॉकेट उसकी हथेली पर अजीब तरह से गर्म महसूस हो रहा था, जैसे इसे किसी ने अभी अभी भट्टी से निकाला हो, जबकि यह ठंडी नम जमीन पर पड़ा था। आदित्य ने उसे मुट्ठी में भींच लिया। यह उस साधु का था। उसे यकीन था। उसने याद करने की कोशिश की। हां, जब साधु चिता की ओर झुका था, उसके गले से ऐसी ही कोई चीज लटक कर नीचे आई थी। तो वो भ्रम नहीं था। वो साधु सच में यहां था, इसी जगह पर खड़ा था, और वो इस बंद गली से गायब हो गया था। आदित्य ने अपनी मुट्ठी खोली और लॉकेट को घूर कर देखा। यह ठोस था, यह असली था। यह उसके तर्कवादी संसार में घुसा एक अलौकिक सबूत था। वो अब अकेला था, काशी की एक अनजान बंद गली में, आधी रात के वक्त, हाथ में एक रहस्यमयी त्रिशूल लिए हुए। उसे वापस घाट तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। वो किसी तरह भटकता हुआ एक गली से दूसरी गली में निकलता हुआ, गंगा की नमी को ढूंढता हुआ वापस मुख्य मार्ग तक पहुंचा। मणिकर्णिका पर चिताएं अभी भी जल रही थी। धुआं अभी भी उठ रहा था। कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय आदित्य के। वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठ गया, उस जगह से बहुत दूर जहां उसने उस साधु को देखा था। उसकी नजरें बेतहाशा जलती हुई एक चिता पर टिकी थी। उसका दिमाग सुन्न था। उसका शोध, उसकी थीसिस, उसका अकादमिक दंभ, सब कुछ उस एक पल में बेमानी हो गया था जब उस साधु ने राग को चखा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली। लॉकेट अभी भी गर्म था। काल का स्रोत। आदित्य ने त्रिशूल को अपने गले में नहीं पहना। उसने उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन वो उसकी जेब में भी किसी जलते हुए कोयले की तरह चुभ रहा था। वो इतिहास का अध्ययन करने आया था। वो तथ्यों को खंगालने आया था।
पर उसे नहीं पता था कि काशी में इतिहास अभी भी जीवित था। वो गलियों में सांस लेता था और कभी कभी वो मणिकर्णिका की राख से बात भी करता था। आदित्य का शोध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो जानता था कि वो अब सिर्फ मृत्यु के अनुष्ठानों का अध्ययन नहीं कर सकता। उसे उस साधु को ढूंढना होगा। उसे उस सवाल का जवाब ढूंढना होगा जो वो साधु उसके दिमाग में रोक गया था। काल का स्रोत क्या है? नींद, मृत्यु का एक छोटा रोजमर्रा का अभ्यास। पर पिछली रात आदित्य को वो अभ्यास भी नसीब नहीं हुआ। वो भोर होने तक जागता रहा अपने सस्ते से होटल के कमरे में, जो गंगा के किनारे किसी वीरान गेस्ट हाउस में था। उसके कानों में मणिकर्णिका की लपटों की चटक, चिताओं के भस्म होने की सरसराहट और उस साधु की खुरदरी फुसफुसाहट गूंजती रही। मैं तुम्हें काल का स्रोत दिखाता हूं। सूरज की पहली किरण जब खिड़की के गंदे शीशे को चीरकर अंदर आई, तब भी आदित्य बिस्तर पर नहीं, बल्कि मेज पर झुका हुआ बैठा था। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला था, जिस पर उसकी थीसिस का आधा अधूरा अध्याय दिख रहा था। काशी में मृत्यु व्यापार, एक समाज शास्त्रीय अध्ययन। वो उन शब्दों को घूर रहा था और वे उसे बेमानी, खोखले और किसी बच्चे के लिखे हुए लग रहे थे। व्यापार, समाजशास्त्र, वो कल रात जिस चीज से रूबरू हुआ था वो इन सब चीजों से परे थी। उसका हाथ अपनी जीन्स की जेब में गया। उसने उस धातु के त्रिशूल को बाहर निकाला। दिन के उजाले में वो और भी विचित्र लग रहा था। वो काला पड़ चुका था, पर उसकी सतह पर एक अजीब सी तेल जैसी चमक थी। आदित्य ने उसे अपनी उंगलियों पर तौला। ये भारी था, उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी, और ये अभी भी गर्म था। 12 घंटे बीत चुके थे। ये ठंडी जमीन से उठाया गया था, फिर भी इसमें एक धीमी, नाभिकीय, न्यूक्लियर ऊर्जा जैसी ऊष्मा थी। उसने अपने चश्मे के शीशे से उसे देखने की कोशिश की। धातु पर खरोंच के निशान थे, पर वे किसी औजार के नहीं, बल्कि जैसे हजारों साल के इस्तेमाल से घिसकर बने हों। वो डिजाइन, वो बल खाते हुए सर्पिल शूल, ये गुप्त काल का नहीं था, मौर्य काल का भी नहीं था। ये उन सब से पुराना लग रहा था। ये शायद उस समय का था जब इतिहास लिखा नहीं, बल्कि जिया जाता था। उसका तार्किक दिमाग, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा था। ये एक वहम है, तुम थक गए थे। वो साधु एक चतुर नशाखोर था, जिसने तुम्हें सम्मोहित किया। उसने तुम्हें एक पुरानी, बेकार सी चीज थमा दी और ठायब हो गया। ये एक मजाक था, पर वो गर्मी, वो अलौकिक फुसफुसाहट, वो बंद गली। आदित्य ने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया। उसकी थीसिस मर चुकी थी। उसका पुराना मैं मणिकर्णिका की किसी चिता पर जल चुका था। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस त्रिशूल का रहस्य जानना। और काशी में रहस्य जानने के लिए एक ही जगह थी, वो जगह जो इस शहर के अस्तित्व का कारण थी, उसका धड़कन केंद्र, काशी विश्वनाथ। घंटे भर बाद आदित्य मंदिर परिसर की ओर जाने वाली तंग, खचाखच भरी गली में था। मणिकर्णिका की रात के ठीक विपरीत यह सुबह जीवन के कोलाहल से अटी पड़ी थी। यह जीवन का उत्सव था, या शायद जीवन की आपाधापी। फूलों की दुकानों पर गेंदे और गुलाब के पहाड़ लगे थे। दूध और घी बेचने वालों की आवाजें, घंटियों की लगातार टन-टन और संस्कृत श्लोकों का सामूहिक पाठ, सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जो किसी संगीत जैसा ही कानफोड़ू था। आदित्य इस भीड़ का हिस्सा होकर भी नहीं था। उसे हर चेहरा एक मुखौटे जैसा लग रहा था। ये लोग यहां पूजा करने आए थे, अपनी मन्नतें मांगने, अपने पाप धोने। वे इस बात से अनजान थे कि जिस जमीन पर वे चल रहे हैं, उसके ठीक नीचे कोई और ही दुनिया सांस ले रही है। उसे अब इन जिंदा लोगों से ज्यादा कल रात के उस मुर्दा घाट से जुड़ाव महसूस हो रहा था। कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरकर, अपने जूते चप्पल और मोबाइल जमा करके वो मुख्य मंदिर परिसर में हुआ। चांदी के भारी दरवाजों से गुजरकर वो उस जगह पहुंचा जहां शिवलिंग स्थापित था। वो एक इतिहासकार था, भक्त नहीं। उसने कई बार मंदिरों को एक स्मारक की तरह देखा था, पर आज वो यहां एक शोधार्थी की तरह नहीं, बल्कि एक प्यासे की तरह आया था। वो ज्ञान नहीं,
जवाब ढूंढ रहा था। भीड़ उसे धकिया रही थी। पंडित उसे जल्दी करने का इशारा कर रहे थे। चलो चलो, आगे बढ़ो, दर्शन करो, दान डालो और रास्ता दो। उसने देखा ज्यादातर पुजारी युवा थे। उनकी कलाइयों पर महंगी घड़ियां बंधी थी और उनके माथे के त्रिपुंड से ज्यादा पसीना चमक रहा था। वे व्यस्त थे। उनके पास इस फटेहाल से दिखने वाले लड़के के फालतू सवालों के लिए वक्त नहीं था। आदित्य ने जेब में पड़े गर्म त्रिशूल को छुआ। यह आम पुजारियों के बस की बात नहीं थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पुराना हो, इतना पुराना कि वो इस मंदिर के पत्थरों का ही एक हिस्सा लगे। वो मुख्य गर्भगृह की धक्का मुक्की से बाहर निकल आया। वो परिसर के कम भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में भटकने लगा। वो छोटे छोटे अन्य मंदिरों, नंदी की विशाल प्रतिमा और उन पुराने चबूतरों को देखने लगा जहां लोग बैठकर या तो सुस्ता रहे थे या किसी गहरे ध्यान में डूबे थे। और तब उसकी नजर उस पर पड़ी। ज्ञानवापी मंडप के ठीक बगल में एक पुराने स्तंभ के सहारे एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। वो पूजा नहीं करवा रहा था, वो बस बैठा था और रुद्राक्ष की एक माला पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। वो इतना बूढ़ा था कि उसकी चमड़ी उसके चेहरे पर किसी सूखे हुए कागज की तरह चिपकी हुई थी। उसकी आंखें लगभग बंद थी और उसकी धोती, जो कभी सफेद रही होगी, अब हल्दी और चंदन के अनगिनत धब्बों से पीली पड़ चुकी थी। वो इस कोलाहल के बीच में होकर भी कोलाहल का हिस्सा नहीं था। वो किसी गहरी जड़ की तरह वही जमा हुआ था। आदित्य का दिल धड़क उठा। यही वो व्यक्ति था। वो झिझकते हुए उस पुजारी के पास गया। वो उनके सामने जमीन पर बैठ गया। कुछ पल तक पुजारी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बस माला फेरता रहा। प्रणाम पंडित जी, आदित्य ने दबी आवाज में कहा। पुजारी की उंगलियां रुकी। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। वे आंखें धुंधली थी, जैसे उन पर समय की एक परत जम गई हो, पर उनके पीछे एक तेज, सब कुछ देख लेने वाली रोशनी थी। आयुष्मान भव, पुजारी की आवाज सूखी थी। क्या चाहिए, पूजा या मोक्ष? उसने व्यंग्य से कहा, जैसे वो यहां आने वाले हर इंसान का मकसद जानता हो। जी नहीं, मुझे कुछ पूछना है। आदित्य घबरा रहा था। मैं एक शोधार्थी हूं। इतिहास पर। इतिहास? पुजारी ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। इतिहास वो है जो हो चुका है बेटा, और यहां इस स्थान पर कुछ भी हो चुका नहीं है। यहां सब हो रहा है। मेरा मतलब, मैं कुछ प्राचीन चीजों पर शोध कर रहा हूं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। मुझे कल रात मणिकर्णिका पर एक चीज मिली। पुजारी की आंखों में कोई भाव नहीं आया। मणिकर्णिका पर तो रोज हजारों चीजें मिलती हैं, राख, हड्डियां, रोते हुए लोग। नहीं, आदित्य ने कहा। उसने चारों ओर देखा। कोई उन्हें नहीं देख रहा था। उसने अपनी जेब से वो त्रिशूल निकाला और उसे अपनी हथेली में छिपाकर पुजारी के सामने कर दिया। मुझे यह मिला। जिस पल उस बूढ़े पुजारी की नजर उस काले धातु के त्रिशूल पर पड़ी, वो क्षण वहीं जम गया। आदित्य ने जो देखा, वो उसे अपनी बची खुची जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। पुजारी के हाथ से रुद्राक्ष की माला छूटकर उसकी गोद में गिर पड़ी। उसकी बंद होती आंखें यकायक किसी बाज की तरह पूरी खुल गई। उसके चेहरे का रंग, वो पीला नहीं पड़ा, वो सफेद पड़ गया। ऐसा सफेद जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा तून एक पल में खींच लिया हो। उसका मुंह खुला, पर आवाज नहीं निकली। वो उस लॉकेट को घूर रहा था, जैसे उसने कोई दैत्य देख लिया हो। उसकी आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। ये तेरे पास कहां से आया, म्लेच्छ? आदित्य उसके डर से कुछ डर गया। मुझे ये एक साधु, एक विचित्र साधु से मिला, मणिकर्णिका पर। पुजारी ने तेजी से अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कोई उसे थप्पड़ मार रहा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। वे वापस नहीं आ सकते। वे इस तरह खुले में नहीं घूम सकते। वो तेजी से, अपनी उम्र के विपरीत एक अजीब सी फुर्ती से खड़ा हो गया। उसने आदित्य की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे के पंजे की तरह सख्त थी। यहां नहीं, एक शब्द भी नहीं, मेरे पीछे आओ। आदित्य कुछ कह पाता, इससे पहले ही पुजारी उसे खींचता हुआ भीड़ में ले गया।
वो उसे मुख्य मंदिर से दूर उन गलियारों की तरफ ले जा रहा था जहां सिर्फ मंदिर के कर्मचारी ही जाते थे। वे एक छोटे बिना किसी चिन्ह वाले दरवाजे से गुजरे। ये एक छोटा चौकोर कमरा था। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। एक कोने में एक मिट्टी का दिया जल रहा था जिसकी कांपती रोशनी दीवारों पर रखी ताड़पत्र की पांडुलिपियों के गट्ठरों पर पड़ रही थी। हवा में धूल, पुराना कागज और एक अजीब सी ओजोन जैसी गंध थी। पुजारी ने अंदर आते ही दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी। अब वे दोनों उस दिए की रोशनी में अकेले थे। अब बोलो, पुजारी, जिसका नाम भार्गव था, हाफ रहा था। उसका चेहरा अभी भी सफेद था। उस साधु के बारे में सब बताओ। वो कैसा दिखता था? उसने क्या कहा? आदित्य ने कांपती आवाज में उसे सब कुछ बता दिया। चिता की राख, वो विभत्स स्वाद, वो फुसफुसाहट, काल का स्रोत, वो पीछा और उस बंद गली में तायब हो जाना। पंडित भार्गव ने पूरी बात सुनी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी, पर इस बार नींद से नहीं बल्कि किसी गहरे भय से। जब आदित्य ने अपनी बात खत्म की तब कमरे में सिर्फ दिए की लौ के चटकने की आवाज थी। सर्वनाश, भार्गव फुसफुसाया। तो ये शुरू हो ही गया। क्या शुरू हो गया? आदित्य ने लगभग चीखते हुए पूछा। यह है क्या? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? भार्गव ने अपनी कांपती उंगलियों से उस त्रिशूल को छुआ जो अभी भी आदित्य के हाथ में था। उसने उसे उठाया नहीं, सिर्फ छुआ, जैसे वो कोई जहरीला बिच्छू हो। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, मूर्ख लड़के, भार्गव ने कहा। यह हर गली नुक्कड़ पर बिकने वाला त्रिशूल नहीं है। ये अक्षरक्षकों का चिन्ह है। अक्षरक्षक? आदित्य, इतिहासकार, ने शब्द को दोहराया। यानी धुरी के रक्षक, गार्डियंस ऑफ द एक्सिस। वे सिर्फ रक्षक नहीं है। भार्गव की आवाज में एक रहस्यमयी श्रद्धा थी। वे इस शहर की आत्मा के, इसके वास्तविक रहस्य के प्रहरी है। एक ऐसा रहस्य जो इस मंदिर के बनने से भी हजारों साल पुराना है। एक ऐसा रहस्य जो ज्ञानवापी के नीचे दबा हुआ है। आदित्य की सांस अटक गई। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, वो जगह जो मंदिर के ठीक बाहर थी, वो जगह जो सदियों से विवादों का केंद्र रही थी। ज्ञानवापी के नीचे? आदित्य ने कहा। वहां क्या है? कोई पुराना मंदिर? कोई टजाना? भार्गव हंसा, एक सूखी, दर्द भरी हंसी। खजाना? मंदिर? तुम इंसानों की सोच कितनी छोटी है। तुम सिर्फ सोना और पत्थर देख सकते हो। नहीं लड़के, वहां जो है वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह दिए के पास गया और उसकी बत्ती को थोड़ा तेज किया। उसकी परछाई दीवार पर किसी दैत्य की तरह नाच उठी। तुम जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हो। भार्गव ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे दीवारें भी सुन रही हो। जिस काले पत्थर को तुम पूजते हो, वो सिर्फ उसका एक अंश है, एक ऊपरी सिरा, एक चिन्ह जो ये बताता है कि असली चीज कहां है। तो असली चीज कहां है? नीचे। भार्गव ने जमीन की ओर इशारा किया। बहुत नीचे, इस विश्वनाथ का, इस काशी का जो वास्तविक मूल है, जो इसकी जड़ है, वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि वह पाताल गंगा को छूती है। पाताल गंगा? आदित्य का दिमाग चकरा रहा था। पौराणिक कथाओं वाली? वो एक मिथक है, एक रूपक। मिथक? भार्गव इस बार चीज पड़ा। क्या यह त्रिशूल तुम्हें मिथक लगता? उसने आदित्य की हथेली पर जलते हुए लॉकेट की ओर इशारा किया। क्या वह साधु तुम्हें कोई रूपक लगा? नहीं, पाताल गंगा उतनी ही वास्तविक है जितनी तुम्हारे फेफड़ों में जाती हुई ये हवा। ये एक गुप्त भूमिगत नदी है, पर यह सिर्फ जल की नदी नहीं है, ये ऊर्जा की नदी है। ये वो स्रोत है जहां से काल चुत जन्म लेता है। ये वही काल का स्रोत है जिसके बारे में उस साधु ने तुमसे कहा था। आदित्य को लगा कि वो गिर पड़ेगा। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। और ज्ञानवापी? आदित्य ने फुसफुसाकर पूछा। ज्ञानवापी? भार्गव ने वाक्य पूरा किया। कोई कुआं नहीं है। वह ज्ञान का कुआं इसलिए कहलाता है क्योंकि वह उस स्रोत का ज्ञान अपने भीतर रखता है। वो सिर्फ जल नहीं है, वो उस गुप्त नदी तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक दरवाजा, एक सील किया हुआ मार्ग। सील, यह शब्द कमरे में किसी हथौड़े की तरह गूंजा।
उसे सील क्यों किया गया? क्योंकि यह दुनिया अभी उस ऊर्जा के लिए तैयार नहीं है। भार्गव की आंखों में अब भय साफ दिख रहा था। वो पाताल गंगा जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा है। अगर वो सील टूटी, अगर वो दरवाजा खुला, तो वो नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। वो काल का स्रोत जिसका तुम सिर्फ नाम जानते हो, वो बाहर आ जाएगा। मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं, पूरी दुनिया मणिकर्णिका बन जाएगी। यहां जिंदा और मुर्दा का पर्च मिट जाएगा। आदित्य का गला सूख गया था। तो वो साधु, वो अक्षरक्षकों में से एक है? था, भार्गव ने कड़वाहट से कहा। वे रक्षक उस सील को अपनी तपस्या और अपनी जीवन ऊर्जा से सदियों से मजबूत बनाए हुए हैं। वे दुनिया से कटे रहते हैं, वे कभी सामने नहीं आते। पर वो साधु जिसे तुमने देखा, वो भटक गया है। वो काल की रक्षा करते करते तुद काल से मोहित हो गया है। वो राग को चख रहा है। इसका मतलब वो मृत्यु को, नश्वरता को समझने की नहीं, उसे अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहा है। भार्गव ने आदित्य के कंधे पकड़ लिए। उस साधु का यूं मणिकर्णिका पर दिखना और एक बाहरी, एक तुम्हारे जैसे लड़के से बात करना, ये एक भयंकर अपशकुन है। आदित्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, भार्गव की आवाज टूट रही थी, कि अक्षरक्षकों की पकड़ ढीली पड़ रही है। उस साधु के भटकने का अर्थ है कि सील कमजोर हो रहा है। वह दरवाजा जो ज्ञानवापी के अथाह अंधेरे में बंद है, वो खुलने वाला है। आदित्य ने अपनी मुट्ठी में उस गर्म त्रिशूल को भींच लिया। यह अब सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ। पर उसने मुझे ये क्यों दिया? आदित्य ने पूछा। मैं क्या कर सकता हूं? वो तुम्हें चुन रहा है, भार्गव ने उसे घूरते हुए कहा। वो भटक गया है और उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी नए की जरूरत है। या शायद वो तुम्हें उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। तुम जो तर्कवादी हो, जो उस दुनिया के हो जिसने सील को कमजोर किया है, शायद तुम ही उसे तोड़ भी सकते हो। पंडित भार्गव ने उस कमरे की सिटकनी खोली। बाहर से आती घंटियों की आवाज एक बार फिर उन तक पहुंची, पर अब वो किसी उत्सव का नहीं, बल्कि किसी सत्रे के अलार्म का संगीत लग रही थी। मुझे क्या करना होगा? आदित्य ने पूछा। यहां से चले जाओ, भार्गव ने उसे बाहर धकेलते हुए कहा। इस त्रिशूल को गंगा में फेंक दो और इस शहर को छोड़कर भाग जाओ। यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। और अगर मैं न जाऊं? आदित्य ने पूछा। उसके भीतर का डर अब एक अजीब सी हठीली उत्सुकता में बदल रहा था। भार्गव ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में निराशा थी। तो फिर उसे ढूंढो, उस साधु को ढूंढो। वही तुम्हें काल का स्रोत दिखा सकता है। पर याद रखना लड़के, उसने आदित्य की छाती पर उंगली रखी, तुम अब इतिहास नहीं खोज रहे हो, तुम साक्षात मृत्यु के मुंह में जा रहे हो। और काशी उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती जो उसका असली राज जान लेते हैं। आदित्य उस छोटे अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर वापस मंदिर के चमकदार कोलाहल भरे आंगन में आ गया। उसे लगा जैसे वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा हो। एक दुनिया संगमरमर, फूलों और भक्तों की थी, और दूसरी दुनिया जो ठीक उसके पैरों के नीचे ज्ञानवापी के ठंडे पानी के भी नीचे थी। वह पाताल गंगा, अक्षरक्षकों और एक कमजोर होती सील की दुनिया थी। और उसके हाथ में वो गर्म त्रिशूल था, जो अब सिर्फ एक लॉकेट नहीं, बल्कि उस दूसरी खतरनाक दुनिया का निमंत्रण पत्र था। आदित्य जब उस गुप्त कक्ष से निकलकर वापस विश्वनाथ मंदिर के कोलाहल भरे आंगन में लौटा, तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया से, किसी और ही युग से वापस आया हो। बाहर सूरज अभी भी चमक रहा था, भक्त अभी भी घंटियां बजा रहे थे, दुकानें अभी भी प्रसाद बेच रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो कुछ देर पहले छोड़कर गया था। पर आदित्य अब वैसा नहीं था। पंडित भार्गव के शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। पाताल गंगा, अक्षरक्षक, सील कमजोर हो रहा है और सबसे डरावनी सलाह, यहां से चले जाओ। इस त्रिशूल को गंगा में फेंक दो और भाग जाओ। उसका एक हिस्सा जो अभी भी दिल्ली के उस तर्कवादी शोधार्थी का था, चीत चीत कर यही कह रहा था। यह पागलपन है, यह एक विस्तृत प्राचीन अंधविश्वास है। यह बूढ़े पुजारियों और नशे में
धुत साधुओं की गढ़ी हुई कहानियां हैं। उसे अपना बैग पैक करना चाहिए और पहली ट्रेन पकड़कर वापस लौट जाना चाहिए। अपनी थीसिस को किसी और सुरक्षित विषय पर लिखना चाहिए। वो मंदिर से बाहर निकल आया। वो गलियों की भीड़ में खो गया, पर उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने गेस्ट हाउस की तरफ नहीं मुड़ा। उसके कदम उसे अपने आप वापस घाटों की ओर ले जा रहे थे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। धातु का वो त्रिशूल, वो अक्षरक्षकों का चिन्ह अभी भी धड़कती हुई गर्मी से भरा था। यह कोई वहम नहीं था, यह सबूत था। यह उसके हाथ में था। या शायद वो तुम्हें उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भार्गव की यह बात उसे कम पा गई। क्या वो साधु, वो भटका हुआ रक्षक, उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था? क्या उसे, एक नास्तिक को, एक तर्कवादी को जानबूझकर चुना गया था क्योंकि वो उस सील की पवित्रता को नहीं समझता था और उसे तोड़ना उसके लिए आसान होता? आदित्य गंगा के किनारे पहुंच गया। वो दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया जहां शाम की आरती की तैयारियां चल रही थी। पर्यटकों की भीड़ थी। नाव वाले आवाजें लगा रहे थे, बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे। यह काशी का सबसे जीवंत, सबसे खुशमिजाज चेहरा था। पर आदित्य को अब इस चेहरे के पीछे का चेहरा दिख गया था। उसे पता था कि इस आरती के शोर के नीचे, इस शहर की नींव में एक गुप्त नदी बह रही है। एक दरवाजा है जो कमजोर हो रहा है और एक भटका हुआ साधु है जो काल के स्रोत से मोहित हो गया है। भाग जाओ। आदित्य ने गंगा के बहते पानी को देखा। वो त्रिशूल को निकाल कर फेंक सकता था, यही, अभी, और सब खत्म हो जाता। वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता था। लेकिन क्या वो लौट पाता? क्या वो ये जानने के बाद चैन से सो पाता कि उसके हाथ में एक रहस्य की चाबी थी और उसने उसे फेंक दिया? क्या वो खुद को कभी माफ कर पाता? उसके भीतर का इतिहासकार, जो अब एक अन्वेषक बन चुका था, उसे रोक रहा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था और वो इसकी दहलीज पर खड़ा था। नहीं, वो फुसफुसाया, मैं भाग नहीं सकता। उसने तय कर लिया, वो भार्गव की दूसरी सलाह मानेगा। तो फिर उसे ढूंढो, उस साधु को ढूंढो। पर कहा, काशी में हजारों साधु थे। वो एक चेहरे को इस भीड़ में कहां खोजता? उसने अपना दिमाग दौड़ाया। वो एक शोधार्थी था और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी शोध थी। सुराग क्या थे? पहला सुराग मणिकर्णिका, वो श्मशान में मिला था। दूसरा सुराग, वो भटका हुआ अक्षरक्षक था। तीसरा सुराग, भार्गव ने कहा था कि वे दुनिया से कटे रहते हैं। इसका मतलब साफ था, वो साधु उसे आम घाटों पर, भीड़ भाड़ वाले मंदिरों में या बाजारों में नहीं मिलेगा। वो वही मिलेगा जहां वह दुनिया से कटा रह सकता है, जहां जीवन और मृत्यु की सीमा सबसे धुंधली होती है। श्मशान। आदित्य खड़ा हो गया। उसने दशाश्वमेध को पीछे छोड़ा और हरिश्चंद्र घाट की ओर चलना शुरू कर दिया, जो काशी का दूसरा महाश्मशान था। शायद वो साधु एक घाट से दूसरे घाट घूमता हो। वो रास्ते में हर साधु को, हर जटाधारी को ध्यान से देख रहा था। पर वे आंखें, वे हजारों चिताओं का धुआं पी चुकी आंखें उसे कहीं नजर नहीं आई। वो नाव वालों से, घाट के किनारे बैठे पंडों से, चाय की दुकानों पर बैठे लोगों से उस साधु का हुलिया बयान करता। अरे बाबू, एक नाव वाले ने हंसते हुए कहा, ऐसे तो 100 मिल जाएंगे। जटा, राख, लंगोटी, यहां और मिलता ही क्या है? नहीं, वो अलग था। आदित्य ने जोर दिया। उसकी आंखें, वे बहुत तेज थी और वह राख को खाता है। यह सुनते ही नाव वाला ठिठका। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। अघोरी, वो फुसफुसाया, बाबू, उन लोगों से दूर ही रहो। वे आदमी नहीं, शिव के गण हैं, उनसे बात मत करना। वे काल से खेलते हैं। आदित्य को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वो हरिश्चंद्र घाट तक पहुंच गया। यहां भी चिताएं जल रही थी, पर मणिकर्णिका जितनी आपाधापी नहीं थी। यहां एक अजीब सा ठहराव था, एक शांति थी। वही किनारे पर फूलों की बासी पत्तियों के ढेर के पास एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी माला बेच रही थी। वो शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो श्मशान के मुहाने पर बैठी है
आदित्य ने उससे भी पूछा। उसने साधु का हुलिया बताया, उसकी आंखें, उसका व्यवहार। बूनी औरत ने अपनी झुर्रियों भरी आंखें उठाई। उसने आदित्य को सिर से पांव तक घूरा। ऐसे जोगी, उसकी आवाज किसी सूखे पत्ते की सरसराहट जैसी थी। यहां जनता के बीच नहीं मिलते बाबू। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसे पहली बार कोई सुराग मिल रहा था। वे अलग है, बुढ़िया ने कहा। उसकी आंखें दूर जलती चिता पर टिक गई। वे या तो वहां मिलते हैं, उसने जलती चिताओं की ओर इशारा किया जहां आग कभी नहीं बुझती, या फिर वे मंदिर के उन गुप्त अनुष्ठानों में मिलते हैं जहां आम आदमी का जाना मना है, पर उन तक तुम नहीं पहुंच सकते बाबू। वे तुम्हें खुद ढूंढेंगे अगर उन्हें जरूरत हुई। आदित्य ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। उसके शब्द भार्गव के शब्दों से मेल खाते थे। दुनिया से कटे हुए, गुप्त अनुष्ठान, श्मशान। उसे हरिश्चंद्र घाट पर वो साधु नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था। आसमान सिंदूरी हो रहा था, जो नीचे जलती चिताओं की लपटों का ही प्रतिबिंब लग रहा था। आदित्य जानता था कि उसे कहां जाना है। वो दिन के उजाले में नहीं मिलेगा। वो रात के अंधेरे का प्राणी था। वो काल का रक्षक था, और काल का साम्राज्य रात में ही शुरू होता है। उसे वापस मणिकर्णिका जाना होगा। रात दिन से बिल्कुल अलग थी। दिन में काशी का कोलाहल एक उत्सव जैसा लगता था। रात में वही कोलाहल एक रहस्यमय मंत्रोच्चार में बदल जाता था। गलियां संकरी और गहरी हो जाती थी, और गंगा का पानी किसी काले शीशे की तरह स्थिर हो जाता था, जिसमें जलती चिताओं की परछाइयां किसी घाव की तरह चमकती थी। आदित्य जब दोबारा मणिकर्णिका पहुंचा, तब रात घनी हो चुकी थी। पिछली रात वो यहां एक अकादमिक दर्शक की तरह आया था। आज वो एक खिलाड़ी की तरह आया था, एक ऐसे खेल में जिसके नियम उसे नहीं पता थे। उसने जेब से त्रिशूल निकाला और उसे देखा। वो अभी भी गर्म था। उसने उसे अपनी कमीज के नीचे गले में पहन लिया। जैसे ही ठंडी धातु ने उसकी छाती को छुआ, उसे एक हल्का सा झटका लगा, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। वो घाट की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। धुएं और जलते मांस की गंध अब उसे विचलित नहीं कर रही थी। उसे लगा जैसे वो इस जगह का आदी हो रहा है। उसे लगा कि वो जगह भी उसे देख रही है। उसने उस चबूतरे की ओर देखा जहां पिछली रात साधु खड़ा था। वहां अभी एक नई चिता जल रही थी। वो वहां नहीं था। आदित्य भीड़ से दूर हटने लगा। वो घाट के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जो ज्यादा अंधेरा और वीरान था। वो लकड़ियों के विशाल ढेरों से, टूटी हुई नावों के हिस्सों से और पुराने खंडहर हो चुके छोटे छोटे मंदिरों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो उस जगह के करीब जा रहा था जहां से गलियां शुरू होती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये मंत्रों की आवाज नहीं थी जो पंडित चिताओं पर पद रहे थे। ये रोने पीटने की आवाज भी नहीं थी। ये एक नीचा, गूंजता हुआ गटरल स्वर था, जैसे कई लोग एक साथ किसी गहरी गुफा के भीतर से गा रहे हों। यह संस्कृत नहीं थी। यह कोई ऐसी भाषा थी जो जीभ से नहीं, बल्कि कंठ के बहुत गहरे हिस्से से निकल रही थी। आदित्य का दिल धड़क उठा। वो आवाज की दिशा में बढ़ा। वो लकड़ियों के एक विशाल ढेर के पीछे पहुंचा, जिसने एक छोटे से हिस्से को मुख्य घाट से छिपा दिया था। यहां रोशनी कम थी। उसने ढेर के पीछे से झांका। वहां पत्थरों के एक टूटे हुए घेरे के बीच एक छोटी आग जल रही थी। यह चिता नहीं थी, यह एक अनुष्ठान की आग थी, और उस आग के चारों ओर 5 लोग बैठे थे। अघोरी, उनके शरीर राख से पुते हुए थे, जो चांदनी में भूरे चमक रहे थे। उनकी जटाएं किसी सांप के छत्ते की तरह फैली हुई थी। वे नग्न थे, सिवाय छोटी छोटी लंगोटियों के। वे उस आग पर आंखें गड़ाए वही रहस्यमय गहरी आवाज में जाप कर रहे थे। आग के ठीक बीच में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी, एक कपाल, और उसमें कोई गहरा लाल तरल उबल रहा था। आदित्य की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो डर से जम गया, पर उसकी आंखें उस दृश्य से हट नहीं पा रही थी। यह विभत्स था, पर इसमें एक अजीब सी प्राचीन शक्ति थी। उन 5 के बीच, जो शायद उनका मुखिया था, एक विशालकाय आदमी बैठा था। उसकी पीठ किसी बैल की तरह चौड़ी थी, और उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी। वो अपने हाथ में चुटकी भर राख लेकर उस उबलते कपाल में डाल रहा था और जाप कर रहा था। आदित्य, जो अब भी एक शोधार्थी था,
ये सब अपनी आंखों से देखकर सिहर उठा। ये तांत्रिक अनुष्ठान था, ये वहशीपन था। वो थोड़ा और करीब होने की कोशिश करने लगा ताकि वो साफ देख सके। उसका पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। खट, एक छोटी सी आवाज, पर उस गहरे जाप के बीच वो आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। जाप रुक गया। एक पल के लिए वहां सिर्फ आग के चटकने की आवाज रह गई। फिर वे पांचों सिर एक साथ घूमे। 5 जोड़ी आंखें जो अंधेरे में कोयलों की तरह दहक रही थी, सीधे लकड़ियों के उस ढेर की ओर देखने लगी जहां आदित्य छिपा था। कौन है वहां? आवाज उस मुखिया की थी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ये ऐसी लग रही थी जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। आदित्य अपनी सांस रोके पत्थर बना खड़ा रहा। जो भी है, वो आवाज दोबारा गूंजी। श्मशान की शांति भंग करने का दंड जानता है, बाहर आ। आदित्य जानता था कि वो भाग नहीं सकता। ये लोग, ये इंसान नहीं लगते थे। वे उसे एक पल में पकड़ लेते। वो धीरे धीरे अपने कांपते हाथों को ऊपर उठाकर अंधेरे से बाहर निकला। मैं एक, वो क्या कहता? इतिहासकार, मैं। बस रास्ता भटक गया था। वे पांचों अघोरी उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में न दया थी, न क्रोध। उनकी आंखें बस खाली थी, जैसे वे उसे नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आर पार देख रहे हों। विशालकाय मुखिया खड़ा हो गया। वो आदित्य से 2 सिर लंबा था। उसकी मांसपेशियां राख के नीचे किसी चट्टान की तरह दिख रही थी। वो धीरे धीरे चलकर आदित्य के सामने आया। उसकी सांसों से एक अजीब सी शराब और राख मिली हुई गंध आ रही थी। रास्ता? मुखिया गुर्राया। मणिकर्णिका पर कोई रास्ता नहीं भटकता लड़के। यहां सब अपने आखिरी रास्ते पर ही आते हैं। तू जिंदा है, यहां क्या कर रहा है? उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक घुरा। तू डर रहा है, तेरी सांसें तेज है। तू इस जगह का नहीं है, मूर्ख प्राणी। मृत्यु के भोज में विघ्न डालता है। बाकी के 4 अघोरी भी खड़े होकर आदित्य को घेर चुके थे। उनके हाथों में छोटे तेज त्रिशूल थे। आदित्य को लगा कि यह उसका आखिरी पल है। उसका गला सूख गया था। तभी मुखिया की नजर आदित्य के गले पर पड़ी। उसकी कमीज के नीचे से वो काला त्रिशूल, जो उसकी छाती की गर्मी से अब खुद भी धड़क रहा था, एक हल्की सी काली चमक बिखेर रहा था। मुखिया की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और आदित्य की कमीज को नहीं बल्कि उस लॉकेट को पकड़कर एक झटके में बाहर खींच लिया। जिस पल उस विशालकाय अघोरी ने उस बल खाते हुए सर्पिल त्रिशूल को देखा, वो क्षण वही जम गया। उसका चेहरा, जो राख से पुता हुआ था, भावहीन नहीं रहा। उस पर एक गहरे विस्मयकारी सदमे का भाव उभरा। उसकी लाल आंखें फैल गई। उसने त्रिशूल को घुरा, फिर आदित्य के भयभीत चेहरे को देखा और फिर वापस त्रिशूल को। ये, वो फुसफुसाया, ये तेरे पास कहां से आया? उसके पीछे खड़े बाकी अघोरियों ने भी जैसे ही वो चिन्ह देखा, वे एक साथ पीछे हट गए। उनके हाथों से त्रिशूल लगभग छूट गए। वे भयभीत लग रहे थे। मुखिया की आवाज अब गुर्रा नहीं रही थी। उसमें एक अजीब सी गंभीरता, एक लगभग श्रद्धा का भाव आ गया था। बोल लड़के, ये अक्ष का चिन्ह तेरे पास क्या कर रहा है? आदित्य को लगा कि उसे बोलने की शक्ति वापस मिल गई है। मुझे ये एक साधु ने दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। यहीं मणिकर्णिका पर वो चिता की राख खा रहा था। उसने एक ही सांस में पूरी कहानी कह दी। वो फुसफुसाहट, काल का स्रोत, वो बंद गली में सायब हो जाना, और फिर पंडित भार्गव की चेतावनी। अघोरियों का मुखिया पत्थर बना सब सुनता रहा। उसकी नजरें उस काले लॉकेट पर टिकी थी। जब आदित्य ने बात खत्म की, तब मुखिया ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसके आसपास की राख का एक बादल सा उड़ा। वो साधु नहीं था। मुखिया ने अपनी भारी आवाज में कहा। पंडित भार्गव ने कहा वो अक्षरक्षक है। आदित्य ने कहा रक्षक। मुखिया ने सिर हिलाया। पर वो अब सिर्फ रक्षक नहीं है जिसे तूने देखा, वो कालभैरव का दूत था। कालभैरव? आदित्य ने नाम दोहराया। काशी का कोतवाल, समय का देवता, वही। मुखिया ने कहा कालभैरव इस नगर के स्वामी हैं। वे समय के चक्र को चलाते हैं। वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि समय का चक्र चुद नत्रे में न हो। अगर तूने उसे देखा है तो इसका मतलब है कि कालभैरव ने खुद हस्तक्षेप किया है। उसने तुम्हें चुना है लड़के। चुना है? किस लिए? आदित्य की आवाज में अब डर की जगह एक हताश उत्सुकता थी। पंडित भार्गव ने सील के कमजोर होने की बात कही। मुखिया ने अनुष्ठान की आग की ओर देखा, जिसमें वो कपाल अभी भी उबल रहा था। पंडित भार्गव सिर्फ आधा सत्य जानता है, मुखिया ने कहा। वो सिर्फ मंदिर की दीवारों के भीतर का सच जानता है। हम श्मशान का सच जानते हैं। हम काल के उस रूप को पूछते हैं जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। वो वापस आग के पास गया और बैठ गया। उसने आदित्य को भी बैठने का इशारा किया। हर महाशिवरात्रि पर
मुखिया ने अपनी गूंजती आवाज में कहना शुरू किया, विश्वनाथ मंदिर के नीचे, उस सील के भी नीचे, जो आदिलिंग है, जो इस ब्रह्मांड की धुरी है, उसका वास्तविक मूल, उसे ऊर्जा दी जाती है। ये एक वार्षिक अनुष्ठान है। ये समय को अगले चक्र के लिए बांधता है, ताकि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही चलता रहे। ये पाताल गंगा को शांत रखता है। आदित्य ने सांस रोककर सुना, लेकिन इस बार मुखिया की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। उस ऊर्जा के जागृत होने से पहले कोई और जागृत हो गया है। कौन? अंधकार। ये शब्द उस श्मशान की खामोशी में किसी जहर की तरह घुल गया। अंधकार? आदित्य ने पूछा। एक प्राचीन आसुरी शक्ति। मुखिया ने कपाल से उबलता हुआ तरल एक छोटे पात्र में निकाला। वो शक्ति जो शिव से भी पुरानी है, वो शक्ति जो तब थी जब कुछ नहीं था, शून्य। वो अंधकार उस आदिलिंग की ऊर्जा को सोखने के लिए जागृत हो गया है। वो काल के स्रोत को पी जाना चाहता है। वो समय के चक्र को तोड़कर वापस वही शून्य लाना चाहता है जो वो चुद है। आदित्य का दिमाग सुन पड़ गया था। ये सब उसकी कल्पना से परे था। ये किसी पौराणिक कथा से भी ज्यादा भयंकर था। यदि वो सफल हुआ, आदित्य ने हकलाते हुए पूछा। यदि वो सफल हुआ, मुखिया ने उस पात्र को अपने होठों से लगा लिया और एक घूंट में पी गया, तो काशी का समय रुक जाएगा। रुक जाएगा? मतलब रुक जाएगा। मुखिया ने अपनी आंखें बंद की। ये नगर जो काल से परे माना जाता है, ये पहला होगा जो उस अंधकार में समा जाएगा। जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाएगा। जिंदा नहीं रहेंगे और मुर्दे नहीं। ये एक अनंत प्रलय की शुरुआत होगी। और ये प्रलय सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहेगा। जब धुरी टूटती है तो पूरा चक्र बिखर जाता है। ये ब्रह्मांड का अंत होगा। आदित्य को लगा कि वो जमीन में धंसता जा रहा है। एक इतिहासकार जो मृत्यु के अनुष्ठानों पर थीसिस लिखने आया था, अब ब्रह्मांड को बचाने की बातें सुन रहा था। पर मैं क्यों? आदित्य ने उस त्रिशूल को छूते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, शायद इसीलिए। मुखिया ने अपनी आंखें खोली। तुम ताली पात्र हो। तुम न इस पार के हो न उस पार के। तुम तर्क की दुनिया से आए हो। अंधकार भी तर्क से परे है। शायद उसे समझने के लिए तुम ही सही हो। मुखिया खड़ा हो गया। उसने अपने अघोरियों को देखा। अनुष्ठान पूरा करो। वे वापस अपने जाप में लग गए। मुखिया ने आदित्य की ओर देखा। वह दूत, उसने कहा, तुम्हें फिर मिलेगा। उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, लड़के, वो अक्ष की चाबी है। अब ये तुम्हारा निर्णय है। निर्णय? वही जो पंडित भार्गव ने कहा था। मुखिया वापस अंधेरे में विलीन होता हुआ बोला, या तो इसे गंगा में फेंक दो और भाग जाओ। भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा या सुना, या फिर इसे धारण करो, इसे अपना लो। उस दूत ने तुम्हें चुना है। अब ये तुम तय करो। तुम्हें मृत्यु का दर्शक बने रहना है या काल का रक्षक बनना है। अघोरियों का जाप फिर से तेज हो गया। आग की लपटें ऊंची उठने लगी। मुखिया जा चुका था, अंधेरे में कहीं खो गया था। आदित्य मणिकर्णिका की उस ठंडी राख भरी जमीन पर अकेला बैठा रह गया। उसके एक हाथ में उसका तार्किक दिमाग था और दूसरे हाथ में एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया को तत्म कर सकती थी। और उसकी छाती पर काल भैरव के दूत का वो गर्म धड़कता हुआ त्रिशूल लटक रहा था। महाशिवरात्रि, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी। ये वो रात थी जब शिव और शक्ति का मिलन होता था, जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं अपनी धुरी पर आकर एक पल के लिए ठहर जाती थी। और इस धुरी का केंद्र थी काशी। आज की रात ये शहर किसी पागलपन की हद तक जाग रहा था। ऐसा लगता था जैसे भारत की सारी नदियां, सारे इंसान, सारे विश्वास सब बहकर यही आ गए हों। लाखों, शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग उन तंग गलियों में समाये हुए थे। हवा में सिर्फ घंटियों का शोर नहीं था, वो एक सतत कानफोड़ू धातु ध्वनि में बदल चुका था। हवा में सिर्फ धूप बत्ती की सुगंध नहीं थी, वो कपूर, गेंदे के फूलों, पसीने, गंगा की नमी और हजारों मनों से जल रहे घी का एक गाढ़ा दम घोंटने वाला मिश्रण बन चुकी थी। हर हर महादेव, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सामूहिक गर्जना थी जो शहर के हर पत्थर से टकराकर गूंज रही थी। दशाश्वमेध से लेकर मणिकर्णिका तक हर घाट इंसानों के सिरों से अटा पड़ा था। गंगा का पानी दिखना बंद हो गया था। सिर्फ नावें थी और नावों पर लोग थे और पानी में डुबकी लगाते लोग थे। और इस पागलपन, इस उत्सव, इस सामूहिक उन्माद के ठीक बीच में आदित्य खड़ा था। मणिकर्णिका पर अघोरी से मिलने के बाद कई दिन बीत चुके थे। वो भागा नहीं था,
वो जानता था कि वो भाग नहीं सकता। वो त्रिशूल जो अब उसकी छाती पर किसी दूसरे दिल की तरह धड़कता था, उसे जाने नहीं देता। वो इंतजार कर रहा था उस रात का जिसका जिक्र मुखिया ने किया था। वो अब एक इतिहासकार नहीं था, वह एक मोहरा था, या शायद एक रक्षक जो उस रात का इंतजार कर रहा था जब अंधकार जागने वाला था। वो विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य गली में खड़ा था, पर वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो हिल नहीं रहा था। लोग किसी नदी के बहाव की तरह उससे टकराकर उसे धकियाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर वो किसी चट्टान की तरह स्थिर था। उसकी आंखें उस भीड़ को नहीं, बल्कि उस भीड़ के पार मंदिर के स्वर्ण शिखर को देख रही थी। वो जानता था कि ये लाखों लोग जो यहां मोक्ष और आशीर्वाद के लिए आए थे, वे सब एक भयंकर ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े होकर उत्सव मना रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उनके पैरों के ठीक नीचे ज्ञानवापी के सील किए हुए मार्ग के उस पार एक प्राचीन शक्ति उस ऊर्जा को सोखने के लिए तैयार बैठी थी जो आज रात जागृत होने वाली थी। काशी का समय रुक जाएगा। अघोरी के शब्द उसके कानों में घंटियों के शोर से भी ज्यादा तेज गूंज रहे थे। उसने अपनी छाती पर कमीज के भीतर उस त्रिशूल को छुआ। वो उबल रहा था। आज उसकी गर्मी सामान्य से कहीं ज्यादा थी। वो बेचैन था। चलो चलो, आगे बढ़ो, रास्ता मत रोको। मंदिर के एक स्वयं सेवक ने उसे डंडे से लगभग कोंचते हुए कहा। आदित्य ने अपनी नजरें उस स्वयं सेवक पर घुमाई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, इतनी गहरी शांति, इतना गहरा भय कि स्वयं सेवक का हाथ हवा में ही रुक गया। वो आदित्य को घूरता रह गया, जैसे उसने किसी जिंदा आदमी को नहीं, बल्कि श्मशान से चलकर आए किसी साधु को देख लिया हो। आदित्य को अब किसी की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि उसे कहां जाना है, पर कैसे? मंदिर का मुख्य द्वार एक ऐसा किला बन चुका था जिसे भेद कर अंदर जाना असंभव था। लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। तभी उस शोर और धक कंपेल के बीच किसी ने उसका हाथ छुआ। यह स्पर्श किसी भक्त का धक्का नहीं था, यह एक सधा हुआ मजबूत स्पर्श था। आदित्य ने मुड़कर देखा। पंडित भार्गव, वही बूढ़ा पुजारी जिसकी चमड़ी कागज की तरह सूखी थी, पर जिसकी आंखें आज किसी और ही आग में जल रही थी। वो उस पागल भीड़ में भी ऐसे खड़ा था जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा खिंचा हो। समय हो गया है। अक्षवाहक भार्गव की आवाज उस कोलाहल में भी आदित्य के कानों तक सांस पहुंची। महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। अक्षवाहक, दी एक्सिस बेरर। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अब सवालों का समय बीत चुका था। भार्गव ने उसका हाथ पकड़ा। भीड़ से नजरें मत मिलाना, सिर्फ मेरे पीछे चलते रहो। भार्गव उसे मुख्य द्वार की ओर नहीं ले गया। वो उसे वापस गलियों के उस जाल में ले गया जहां से आदित्य उस रात भागा था। वे उन गलियों में मुड़े जहां सिर्फ स्थानीय निवासी या मंदिर के कर्मचारी ही जाते थे। यहां भीड़ कम थी, पर तनाव ज्यादा था। हर नुक्कड़ पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे। भार्गव ने उन्हें एक छोटे, बिना किसी निशान वाले दरवाजे पर रोका। यह मंदिर परिसर की बाहरी दीवार का हिस्सा था, जो किसी के घर के पिछवाड़े जैसा लगता था। भार्गव ने दरवाजे पर एक थास लय में दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर दो और पुजारी खड़े थे। उनके माथे पर भस्म और रोली का लेप था और उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने आदित्य को घूर कर देखा। ये बाहरी है, भार्गव, एक ने संदेह से कहा। आज रात ये अशुद्ध है, ये अक्षवाहक है, भार्गव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जो आदित्य ने पहले नहीं देखा था। मार्ग दो। पुजारियों के चेहरे पर भय और विस्मय का मिलाजुला भाव आया। उन्होंने आदित्य को नहीं, बल्कि उसके सीने पर, जहां वे जानते थे कि चिन्ह है, सिर झुकाया और रास्ता दे दिया। वे अंदर आ गए। वे मंदिर के मुख्य आंगन में नहीं थे। वे दीवारों के बीच बने गुप्त गलियारों में थे। ये एक समानांतर दुनिया थी। बाहर लाखों लोगों की गर्जना एक धीमे गूंजते हुए शोर की तरह सुनाई दे रही थी, पर यहां सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। यहां हवा ठंडी थी और उसमें नमी, कपूर और पुराने घी की सदियों पुरानी गंध
रजीब सी थी। भार्गव उसे तेजी से ले जा रहा था। वे कई सीढ़ियां चढ़े, कई गलियारों से गुजरे। आदित्य को अब समझ आ रहा था कि यह मंदिर सिर्फ वो नहीं था जो बाहर से दिखता था। ये एक बहुआयामी संरचना थी जिसकी परतें समय के साथ गहरी होती गई थी। हम कहां जा रहे हैं? आदित्य ने फुसफुसाकर पूछा। गर्भगृह के हृदय में, भार्गव ने कहा। उस स्थान पर जहां से आदिलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, वो स्थान जहां हम इंसान नहीं, सिर्फ रक्षक ही जा सकते हैं। वे एक और छोटे दरवाजे पर रुके। भार्गव ने फिर से वही दस्तक दी। दरवाजा खुला और अंदर जो खड़ा था उसे देखकर आदित्य की सांसें रुक गई। वो अघोरियों का वही विशालकाय मुखिया महाकाल था। आज उसके शरीर पर राख नहीं थी। उसने गहरे काले वस्त्र पहने थे। उसकी जटाएं कसकर बंधी हुई थी और उसकी आंखों में लाल डोरे नहीं, बल्कि एक स्थिर दहकती हुई ज्वाला थी। वो अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे में चार और अघोरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़े थे। ये वही गुप्त कक्ष था जहां भार्गव उसे पहली बार लाया था। वही पांडुलिपियों के गट्ठर, वही दिए की कापती लौ। तुम आ गए, महाकाल की भारी आवाज कमरे में गूंजी। पंडित भार्गव और महाकाल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सदियों का मतभेद था। एक जो ज्ञान और परंपरा का प्रतीक था, दूसरा जो प्रकृति और श्मशान की कच्ची शक्ति का। पर आज रात वे एक थे। अंधकार जागृत हो चुका है, महाकाल ने कहा। हमने उसे श्मशान में महसूस किया। मुर्दे बेचैन हैं, गंगा का बहाव धीमा पड़ गया है। भार्गव ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कोई अपशकुन सुन रहा हो। हमें शीघ्रता करनी होगी। मध्यरात्रि के प्रहर से पहले हमें आदिलिंग तक पहुंचना होगा और उसे जागृत करना होगा। मार्ग कहां है? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज अपनी ही नहीं लग रही थी। भार्गव और महाकाल दोनों कमरे के एक कोने में खड़ी एक विशाल पत्थर की दीवार की ओर मुड़े। ये दीवार किसी भी और दीवार की तरह ही दिखती थी, पुरानी, सीलन भरी, जिस पर काई की हल्की परत जम गई थी। इतिहास, भार्गव ने दीवार को छूते हुए कहा, हमेशा सादा दिखता है जब तक कि उसे पढ़ना ना आता हो। महाकाल आगे बढ़ा। उसने अपने वस्त्रों में से एक छोटा सा खुरदरा पत्थर निकाला और दीवार के एक हिस्से पर रगड़ने लगा। काई और धूल हटी और उसके नीचे वो चिन्ह उभरा। वही त्रिशूल, वही बल खाते हुए सर्पिल शूल, वही बीच में डमरू, ठीक वैसा ही जैसा आदित्य के गले में लटका था। ये तो वही है। आदित्य ने अपने गले से लॉकेट निकालते हुए कहा। लॉकेट अब इतना गर्म था कि उसकी उंगलियां जल रही थी, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये अक्ष की मुहर है, भार्गव ने कांपती आवाज में कहा। ज्ञानवापी के नीचे जाने का मार्ग। इसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास दूत का चिन्ह हो, जिसके पास मूल चाबी हो। भार्गव ने आदित्य की ओर देखा। लड़के, जो तुम करने जा रहे हो, उसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम जो दरवाजा खोलोगे वो सिर्फ पत्थर का नहीं, वो युगों का दरवाजा है। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने उस त्रिशूल को देखा जो दीवार पर खुदा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े गर्म लॉकेट को देखा। एक उसका अतीत था, पत्थर में खुदा, स्थिर। दूसरा उसका वर्तमान था, धड़कता हुआ, जीवित। उसने अघोरी मुखिया महाकाल की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक भयावह प्रतीक्षा थी। मैं भागने के लिए यहां तक नहीं आया, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। वो आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया, जिसमें वो लॉकेट किसी अंगारे की तरह चमक रहा था। जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंचा, उस पत्थर के त्रिशूल से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। इसे लगाओ, महाकाल ने हुक्म दिया। दोनों चिन्हों को एक कर दो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उस गर्म धातु के लॉकेट को दीवार पर बने ठंडे पत्थर के खांचे पर रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। गर्भगृह के बाहर का वो करोड़ों लोगों का शोर, घंटियों की वो गगन भेदी ध्वनि, अघोरियों की सांसें, सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। जैसे काशी का समय जिसकी वे बात कर रहे थे, सचमुच एक पल के लिए ठहर गया हो। फिर
एक आवाज आई। ये किसी धमाके की आवाज नहीं थी, ये इस दुनिया की आवाज नहीं थी। ये एक ऐसी आवाज थी जैसे किसी विशालकाय प्राणी ने हजारों साल की नींद के बाद अपनी पहली सांस ली हो। एक गहरी, घिसटती हुई, पत्थर के पत्थर पर रगड़ने की आवाज। घर घर, घर घर। वो विशाल पत्थर की दीवार जो सदियों से उस कक्ष का हिस्सा थी, कांपने लगी। आदित्य ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। लॉकेट उसके हाथ से उस खांचे में चुंबक की तरह चिपक गया था। दीवार खिसकने लगी। वो 1 इंच, फिर 1 और इंच अंदर की ओर धंसने लगी और फिर बाई ओर खिसकने लगी। एक दरार खुली और उस दरार के खुलते ही एक हवा का झोंका बाहर आया। एक ठंडी, असहनीय हवा, और उस हवा के साथ वो गंध आई। ये गंध, ये किसी भी चीज जैसी नहीं थी जिसे आदित्य ने कभी सूंघा हो। ये मणिकर्णिका की राख जैसी नहीं थी, ये गंगा की सीलन जैसी नहीं थी। ये तीखी थी, जैसे हवा में ओजोन और गंधक, सल्फर घुल गया हो। इसमें एक धात्विक, मेटालिक तेजपन था और उसके नीचे हजारों साल पुराने सूखे हुए चंदन और किसी अज्ञात सड़ते हुए फूल की मीठी सी गंध थी। ये पाताल की गंध थी और उस गंध के साथ वो स्पंदन आया। ये आवाज नहीं थी, ये एक एहसास था, एक धीमी धक धक जो आदित्य के पैरों से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में चढ़कर उसके दिमाग में गूंजने लगी। ये किसी विशालकाय हृदय के धड़कने जैसा था। धक धक धक। ये क्या है? आदित्य ने हाफते हुए पूछा। उसका सिर चकरा रहा था। ये आदिलिंग की ऊर्जा है। महाकाल गुर्राया। ये जाग रहा है और अंधकार उसे महसूस कर रहा है। दीवार अब पूरी तरह से एक तरस खिसक चुकी थी। सामने कोई भव्य दाला नहीं था, सिर्फ एक संकरा काला मुंह था। पत्थर को काटकर बनाई गई सीढ़ियां जो सर्पिल आकार में नीचे अथाह अंधेरे में जा रही थी। ये वही है। पंडित भार्गव की आवाज भय और श्रद्धा से कांप रही थी। पौराणिक कथाओं का, ज्ञानवापी का गुप्त मार्ग, वो मार्ग जो सीधा पाताल गंगा तक जाता है। आदित्य ने उस अंधेरे में झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वो गंध और वो स्पंदन जो उसे नीचे बुला रहा था। अब कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महाकाल ने अपनी कमर से एक विशाल प्राचीन मशाल निकाली। उसने उसे दिए से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से किसी रसायन को रगड़कर जलाया। आग एक तेज हरे रंग की लौ के साथ जल उठी जो अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी। मैं मार्ग दिखाऊंगा, महाकाल ने कहा। अघोरी काल से नहीं डरते। उसने पहला कदम उस अंधेरी सीधी पर रखा। वाहक, तुम मेरे पीछे। उसने आदित्य को आदेश दिया। तुम्हारे हाथ में चाबी है, तुम्हें सील तक पहुंचना है। तुम्हारा दिमाग, उसे थाली रखना। उस स्पंदन के अलावा कुछ मत सोचना। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने लॉकेट को वापस अपने गले में डाला जो अब भी धड़क रहा था। और आप पंडित? आदित्य ने भार्गव की ओर देखा जो मंत्र बुदबुदा रहा था। मैं ज्ञान हूं, भार्गव ने अपनी कांपती धोती को कसते हुए कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। मैं सबसे अंत में रहूंगा, यह मेरा धर्म है। महाकाल ने दूसरा कदम नीचे रखा। आदित्य ने एक आखिरी बार उस कमरे को देखा, वह दिया, वे पांडुलिपियां, वो सुरक्षित दुनिया जिसे वह जानता था। फिर उसने मुड़कर उस अंधेरे में कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, हवा का तापमान 10 डिग्री गिर गया। उसकी छाती पर रखा त्रिशूल एक बार तेजी से धड़का, जैसे वो घर लौट आया हो। भार्गव ने भी कदम बढ़ाया। पीछे वो पत्थर की विशाल दीवार जो हजारों साल बाद खुली थी, अपने आप उसी घर घर की आवाज के साथ वापस खिसक कर बंद होने लगी। खट, घर घर, धड़ाम, एक आखिरी निर्णायक आवाज। वे नीचे थे, गर्भगृह के नीचे, काशी की सड़कों के नीचे, उस दुनिया के नीचे जिसे इंसान जानते थे। वे अब उस अज्ञात कक्ष में थे जहां सिर्फ पाताल की गंध, आदिलिंग का स्पंदन और सीढ़ियों का वो अंतहीन सर्पिल अंधेरा था। और वे नीचे उतरने लगे। वो दरवाजा नहीं था, वो एक मुंह था,
एक ऐसा मुंह जिसने हजारों सालों से सांस नहीं ली थी और अब वो उन्हें निगलने के लिए खुल गया था। पीछे गर्भगृह के गुप्त कक्ष में पत्थर की दीवार के बंद होने की अंतिम घर घर आवाज आई और फिर एक धड़ाम की गूंज जिसने उनके वापस लौटने के सारे रास्ते सील कर दिए। वे चैत थे, या शायद वे मुक्त हो गए थे उस दुनिया से जो अब लाखों मील ऊपर किसी और ही युग में जी रही थी। यहां नीचे सिर्फ 3 चीजें थी। अंधकार, ऐसा अंधकार जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था। ये एक ठोस, मखमली, वजनदार चीज थी जो हवा में भरी थी। ये उनकी आंखों पर, उनकी चमड़ी पर, उनके फेफड़ों में दबाव डाल रहा था। वो गंध, ओजोन, गंधक, प्राचीन चंदन और किसी अज्ञात मीठी सी सड़न का वो मिश्रण अब इतना तेज हो गया था कि सांस लेना एक सचेत प्रयास बन गया था। ये पाताल की गंध थी, उस जगह की जहां चीजें तत्व नहीं होती, बस बदल जाती है। और वो स्पंदन, धक धक धक। सबसे पीछे पंडित भार्गव थे। उनकी हालत सबसे जराब थी। वे ज्ञान के प्रतीक थे, परंपरा के रक्षक। उन्होंने इस जगह के बारे में पांडुलिपियों में पढ़ा था, अपने पुरखों से सुना था, पर उसे साक्षात देखना, यह उनके बूढ़े शरीर के लिए लगभग असहनीय था। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके मुंह से संस्कृत के श्लोक किसी डरे हुए बच्चे की रट की तरह निकल रहे थे। शिवोहम शिवोहम, काल भैरव, रक्षमाम। वे उतरते रहे। 100 सीढ़ियां, 500 सीढ़ियां, 1000 सीढ़ियां। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। क्या उन्हें उतरे हुए 10 मिनट हुए थे या 10 घंटे? ऊपर काशी में शायद मध्यरात्रि का प्रहर शुरू हो गया हो, शायद आरती खत्म हो गई हो, शायद अंधकार ने अपना काम शुरू कर दिया हो। धक धक धक। स्पंदन अब और तेज हो गया। यह अब सिर्फ धड़कन नहीं थी, यह एक सतत गर्जना थी जो हवा को फाड़ रही थी। गंध बदल गई। उसमें अब गंधक के साथ साथ बर्फीली, ताजे पानी की गंध मिलने लगी थी। सीढ़ियां तंग होती जा रही थी। हवा और ठंडी हो गई। हम पहुंच रहे हैं, भार्गव ने हाफते हुए कहा। तभी महाकाल रुक गया। आदित्य लगभग उससे टकरा गया। वो अपने सामने खड़े उस विशाल अंधेरे को घूर रहा था। सीढ़ियां खत्म हो गई, महाकाल ने कहा। आदित्य ने हरी मशाल की रोशनी में नीचे देखा। सचमुच वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था और उसके सामने कुछ नहीं था। एक खाई, एक अथाह काली खाई। नहीं, ये खाई नहीं थी, ये एक विशाल, अकल्पनीय रूप से विशाल गुफा थी। इतनी बड़ी कि महाकाल की मशाल की रोशनी उसकी छत या दीवारों को छू भी नहीं पा रही थी। वे किसी भूमिगत पहाड़ के किनारे पर खड़े थे और उनके सामने एक अंतहीन अंधेरा फैला था। ये क्या जगह है? आदित्य फुसफुसाया। पाताल, भार्गव ने श्रद्धा और भय से कांपती आवाज में कहा। यह काशी के नीचे की काशी है, वो नींव जिस पर वो शहर खड़ा है। धक धक धक। स्पंदन अब उनके ठीक सामने से आ रहा था, उस अंधेरे के केंद्र से। चलो, महाकाल ने सीढ़ी से नीचे गुफा के समतल फर्श पर कदम रखा। फर्श गीला और चिपचिपा था। आदित्य और भार्गव भी उसके पीछे उतरे। यहां हवा इतनी ठंडी थी कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी। वे उस समतल काले फर्श पर आगे बढ़ने लगे। मशाल की रोशनी में आदित्य ने देखा कि दीवारें, वे दीवारें नहीं थी, वे किसी विशाल काले क्रिस्टल से बनी थी जो गीली और चमकदार थी, जैसे वे किसी ठोस हो चुके अंधेरे के भीतर चल रहे हों। वे सो कदम चले होंगे जब महाकाल फिर से रुक गया। देखो, उसने अपनी मशाल को नीचे की ओर झुकाते हुए कहा। वे एक किनारे पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे वो विशाल गुफा एक विशाल वृत्ताकार कुंड में बदल गई थी। एक झील, पर यह पानी की झील नहीं थी। यह किसी काले, घने तेल जैसे तरल से भरी थी। यह तरल हिल नहीं रहा था, वो किसी काले शीशे की तरह स्थिर था। उसमें मशाल की हरी लौ का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ रहा था। वो हर रोशनी को, हर ध्वनि को अपने भीतर सोख रहा था। पाताल गंगा, भार्गव ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वही है, काल का स्रोत, वो नदी जहां समय कुछ जन्म लेता है। आदित्य उस काले कुंड को घूर रहा था। वो सम्मोहित था। यह डरावना था, पर इसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो ब्रह्मांड की नाभि को देख रहा हो। धक धक धक। स्पंदन अब यहीं से आ रहा था, इस काले पानी के ठीक बीच से। कहा, आदित्य ने पूछना शुरू किया। ऊपर देखो, वाहक। महाकाल ने अपनी मशाल को कुंड के केंद्र की ओर उठाया। आदित्य ने देखा, कुंड के ठीक बीचों बीच उस काले स्थिर जल की सतह से करीब 10 फीट ऊपर हवा में वो चीज तैर रही थी। आदित्य की चीज उसके गले में ही जम गई। वो एक लिंग था। यह पत्थर का नहीं था,
ये किसी धातु का नहीं था। ये एक विशाल पारदर्शी स्फटिक क्रिस्टल का बना था, इतना शुद्ध, इतना साफ कि वो लगभग अदृश्य था। वो किसी सहारे पर नहीं टिका था, वो बस वही था, हवा में तैरता हुआ उस काले पानी के ऊपर, उस विशाल गुफा के ठीक केंद्र में। और वो धड़क रहा था, धक धक धक। हर धड़कन के साथ उसके भीतर से एक नरम दूधिया सफेद रोशनी निकलती और फिर हल्की सी मध्यम पड़ जाती। आदिलिंग, भार्गव ने हाथ जोड़कर फुसफुसाया, ब्रह्मांड की धुरी, विश्वनाथ का वास्तविक मूल, ये शिव का हृदय है। आदित्य बस देखता रह गया। ये खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि उसे दर्द हो रहा था। ये उसके सारे तर्कों, सारे विज्ञान, सारे इतिहास को एक पल में झुठला रहा था। ये सत्य था, वही सत्य जिसे खोजने वो आया था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो रोशनी जो लिंग से निकल रही थी, वो शुद्ध सफेद नहीं थी। वो संघर्ष कर रही थी। अंधकार। महाकाल की आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी लगी। आदित्य ने ध्यान से देखा। उस स्फटिक लिंग के ठीक नीचे, जहां वो हवा में तैर रहा था, उस काले पानी की सतह से काला धुआं उठ रहा था। नहीं, यह धुआं नहीं था, यह उस पाताल गंगा का ही एक हिस्सा था जो किसी सांप की तरह ऊपर उठ रहा था। यह अंधकार था, वो आसुरी शक्ति, वो किसी जिंदा परजीवी की तरह उस स्फटिक लिंग से लिपटा हुआ था। उसके काले धुएं जैसे जाल ने लिंग के निचले हिस्से को जकड़ लिया था, और हर धक के साथ जब लिंग सफेद रोशनी से धड़कता तो वो अंधकार उस रोशनी का एक हिस्सा पी जाता था। वो उसे सोख रहा था। लिंग की धड़कन धीमी पड़ रही थी, रोशनी मध्यम हो रही थी। हमें देर हो गई। भार्गव की आवाज टूट गई। देखो, वो उसे पी रहा है, मध्य रात्रि का प्रहर। वो ऊर्जा को जागृत होने से पहले ही खत्म कर देगा। नहीं, महाकाल ने अपनी मशाल को जमीन पर गाड़ दिया। अभी नहीं, लिंग अभी भी लड़ रहा है। पंडित, अनुष्ठान। शीघ्र। भार्गव अपने घुटनों से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक पुजारी की दृढ़ता थी। वो आदित्य की ओर मुड़ा। सुनो, अक्षवाहक। उसकी आवाज तेज और साफ थी। अब सब कुछ तुम पर है। उस अंधकार को देखो, वो शून्य है। वो शक्ति है जो कुछ नहीं चाहती। उसे शक्ति से नहीं हराया जा सकता, वो शक्ति को ही खाता है। तो हम क्या करेंगे? आदित्य ने पूछा। उसकी नजरें उस मरते हुए स्फटिक पर टिकी थी। हम संतुलन पैदा करेंगे, भार्गव ने कहा। वह शून्य है क्योंकि वह एक है। उसे दो से डर लगता है। उसे सृष्टि के द्वंद्व, ड्युअलिटी से डर लगता है। उसे उस परम मिलन से डर लगता है जहां से जीवन शुरू होता है। क्या मतलब? एक ध्वनिहीन विस्फोट हुआ। आग और पानी के मिलने से रोशनी का एक ऐसा धमाका हुआ जो सफेद नहीं था। वो हर रंग का था और कोई रंग भी नहीं था। वो शुद्ध ऊर्जा का धमाका था। रोशनी उस स्फटिक लिंग से टकराई और वो अंधकार जो उससे लिपटा था, वो जला नहीं, वो भाप बनकर मिट गया। आदित्य, महाकाल, भार्गव सब उस रोशनी के तूफान में उड़कर गुफा की दीवार से जा टकराए।